ईरानी मदद पर पश्चिमी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा। ईरान रूस को सरफेस टू सरफेस मिसाइल देने को तैयार है। ड्रोन के बाद अब मिसाइलें भी देगा ईरान। आपने देखा कैसे ईरान की जो शाहिद मिसाइलें हैं उनकी तरफ से बड़ी तबाही अंजाम दी जा रही है। और सिन्हा सर, मेरा सवाल आपसे है, पहले शाहिद ड्रोन और अब मिसाइलों की बात सामने आ रही है, ये रूस के लिए कितनी बड़ी मदद के तौर पर साबित हो सकता है जो व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रेटेजी है कि हमें आगे ही बढ़ना है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन का ही बहुत जोरदार तरीके से काउंटर ऑफेंसिव देखने को मिल रहा है। यूक्रेन वॉर का जो शुरू के महीने थे उसमें रशिया का फेलियर मैं एक बिंदु पे पिन पॉइंट करता हूं। पहला कि एयर को डोमिनेट नहीं कर पाए और यूक्रेन के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को ध्वस्त नहीं कर पाए और इसीलिए वो जीत नहीं पाए। लेकिन अब जो है, अब उसमें तब्दीली आई है, बदलाव आया है। आप देखिए कि ताबड़तोड़ मिसाइल इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह से अब एयर सुपीरियरिटी वो गेन कर रहे हैं। ईरान का जो ड्रोन सिस्टम है, वो ड्रोन का एडवांटेज क्या है, अनमैन्ड होता है। और अमेरिका भी ऐसा लग रहा है ना जैसे हाथ पीछे खींच रहा है, अब कह रहा है कि हिमार्स और जेवलिन नहीं मिलेगी। करेक्ट। तो सवाल देखिए, नाटो के बीच में भी अब दरार पड़ रहा है। रियलाइज कर रहे हैं गैस नहीं मिला तो विंटर में क्या होगा, पब्लिक रिवोल्ट करेगी। फिर इस लड़ाई से हमको क्या फायदा हो रहा है। तो जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का कोई देश करता है तो प्रत्यक्ष रूप में दिखेगा कि हम ज्यादा लूज कर रहे हैं, गेन कम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन दावे इसको लेकर बहुत किए जा रहे हैं सर। लेकिन डोनेट्स्क के बाखमुत में भी यूक्रेनी आर्मी के अटैक को लेकर बड़ी खबर हमारे पास है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच रूस को हथियार देने के दावे पर अब ईरान का भी बयान सामने आ चुका है, जहां यूक्रेन में अब आप देखिए किस तरीके से हालात है। रूस को कभी हथियार नहीं दिए गए, आगे भी यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को मदद नहीं देगा, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है।